माता सीता ने त्रिजटा को माता कहा है। आखिर कौन थी त्रिजटा? क्या त्रिजटा पूर्व जन्म में कोई देवी थी जिन्हें स्वयं माँ सीता ने माता कहा है? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे त्रिजटा राक्षसी की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रामायण में जब भी लंका और राक्षसों की बात होती है तो एक राक्षस की बात अवश्य होती है जो स्वभाव से विनम्र थी। उनका शरीर चाहे राक्षसी का था, लेकिन उनका आचरण और व्यवहार देवी का था। हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में एक अलग ही छवि बना ली थी। वो जनक नंदिनी माता सीता, जिन्हें सारा संसार माता कहता है। वो माता सीता स्वयं त्रिजटा को माँ कहकर पुकारा करती थी। सीता हरण के बाद जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था। त्रिजटा इसलिए भी खास थी क्योंकि देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, त्रिजटा को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास दासी और राक्षसी थी, जिसे माता की देखभाल के लिए अशोक वाटिका में रखा गया था। लेकिन आपके मन में यह सवाल अवश्य उठा होगा कि आखिर कौन थी त्रिजटा, जिसने माता सीता जो अशोक वाटिका में माता सीता की इतनी मददगार थी। रामायण में भी उनका बेहद ही कम जिक्र आता है। आखिर त्रिजटा कौन थी, वो किसकी पुत्री थी और वो किस देवी का अवतार थी? ऐसा कहते हैं जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, उसके बाद रावण ने माता सीता को किसी महल में नहीं रखा, उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। अपनी सबसे विश्वास पात्र राक्षसी त्रिजटा को रावण ने माँ सीता की जिम्मेदारी दी। राक्षसी शरीर के साथ त्रिजटा एक देवी थी और उन्होंने माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा। उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, ना ही त्रिजटा ने माता सीता को कोई नुकसान पहुंचाया। वह अन्य राक्षसियों का भी माता सीता को कष्ट देने पर विरोध करती थी। त्रिजटा के पूर्व जन्म की कथा। कहते हैं त्रिजटा पूर्व जन्म में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। इंद्र की सभा में वह नृत्य करती थी। पूर्व जन्म में उनका नाम सुरेखा था और वह चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी। दोनों ही इंद्र सभा में एक साथ नृत्य करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को यह आभास हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है। तभी सभा में उपस्थित नारद जी उनके पास आए और कहा कि सुलेखा, तुम्हें विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो घटित होगा उसमें तुम्हारा ही भला होगा। तब सुलेखा ने चिंतित मन से नारद जी से पूछा कि ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा मन बहुत अशांत है। तब नारद मुनि कहते हैं कि भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं कही जाती, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन इस बात से सुलेखा की चिंता और बढ़ गई। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन इंद्रदेव की आज्ञा से सुलेखा को लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। पृथ्वी का वातावरण और सौंदर्य देखकर सुलेखा बहुत ही प्रसन्न हुई और एक झरने को देखकर सुलेखा के मन में स्नान करने की इच्छा हुई और चित्रसेन और सुलेखा दोनों झरने में जाकर स्नान करने लगे। दोनों झरने में हंसते हंसते जल क्रीड़ा करने लगे। दोनों एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। पास ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे और बार बार पानी के छींटे उन पर आ रहे थे। और यहाँ सुलेखा और चित्रसेन अपने में मग्न मस्त इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं था कि पास की चट्टान पर ऋषि दुर्वासा बैठे हैं। जब ऋषि दुर्वासा से
ये सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और सुलेखा से कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे इस खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर पड़ रहे हैं, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न हो रहा है। लेकिन ऋषि की बात को मानना तो दूर, सुलेखा ने ऋषि दुर्वासा को उल्टा जवाब दिया। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और हम सभी जानते हैं कि सभी ऋषियों में सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले ऋषि दुर्वासा को माना जाता है। उन्होंने ही इंद्र और सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था। ऋषि दुर्वासा बेहद ही शक्तिशाली क्रोधित स्वभाव के ऋषि हैं। सुलेखा के उल्टा जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो उठे। उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया कि तुम जल्द ही अपने इस सुंदर शरीर को त्याग दोगी और जिस प्रकार तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया है और बात की है, यह एक राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए तुम अपने अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में जन्म लोगी। ऐसा सुनने के बाद सुलेखा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब सुलेखा को नारद मुनि की इन सभी बातों का एहसास होने लगा। वह रोते हुए ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिर गई। सुलेखा को अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था, इसलिए वह ऋषि से क्षमा मांगने लगी। सुलेखा का रुंदन देखकर ऋषि का पिघल गया मस्तिष्क शांत हो गया। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हें उस जन्म में साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे और अपने उस जन्म में तुम साक्षात माता लक्ष्मी की सेवा करोगी और उसके बाद तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचु कैसी। कहते हैं कंचु कैसी के ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्व सर्वा को प्रसन्न कर लिया था। फिर दोनों ने विवाह कर लिया। फिर कुछ समय बाद कंचु कैसी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि विश्वेश्वरवा स्वयं रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था और जिनसे रावण का जन्म हुआ था। और वही कई सारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है जिसमें त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन माना गया है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और उनके दिए वरदान के कारण उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर मिला। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता वापस श्री राम से मिलने के लिए जा रही थी, तब त्रिजटा ने ही अच्छे से सजाकर उनका श्रृंगार किया था। प्रभु राम से मिलने के बाद माता सीता ने त्रिजटा के विषय में सारी बातें बताई थी, जिससे प्रभु श्री राम बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान किया कि जो भी हवन आदि कार्य में शुभ चीजें होंगी वो सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त होंगी, फिर चाहे वो कितने भी विधि विधान से की गई हो। ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता ने कई सारे वरदान देकर त्रिजटा को धन्य कर दिया था और फिर माता और प्रभु अयोध्या लौट आए। कहते हैं त्रिजटा लंका में रही और उसने विभीषण की सेवा की और उसके बाद वह काशी के एक स्थान में आकर रही और वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि वहां पर काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है, वहां जाकर आप उनका आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिजटा का उद्धार हुआ, क्योंकि उन्होंने जगत जननी माँ सीता की सेवा की और प्रभु श्री राम को भी प्रसन्न किया और इस प्रकार अपने राक्षसी शरीर को त्याग कर त्रिजटा श्राप से मुक्त हो गई और वापस सुलेखा के रूप में इंद्रलोक चली गई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।